नमस्कार दोस्तों। भारत के एक महान उद्योगपति ने कहा था कि नया सोचो, बेहतर सोचो, सबसे पहले सोचो, क्योंकि सोच पर किसी का अधिकार नहीं होता। यह एक ऐसे शख्स की कहानी है कि जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत पकोड़े बेचने से शुरू की थी और जब उन्होंने इस धरती को अलविदा कहा, इस दुनिया को अलविदा कहा, उस समय वो 66,000 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर छोड़कर गए थे। तो दोस्तों, आप सभी को ख्याल आ गया होगा, मैं बात करने वाला हूं धीरू भाई अंबानी की। तो मैं इस वीडियो में आपको उनकी बायोग्राफी के बदले उनके वो आइडियाज बताने वाला हूं जिसके कारण वो इतने सक्सेसफुल हुए। यह वीडियो आपके अंदर एक नई बिजनेसमैन के इंस्टिंक्ट को पैदा करेगा। तो गुजरात के एक बार धीरू भाई अंबानी ने कार खरीदी और सोचा कि सबसे पहले कार में जाकर के अपने भगवान के दर्शन किए जाए। तो उनके छोटे बेटे अनिल भाई अंबानी कार चला रहे थे। नई नई कार थी, पहली लग्जरियस कार थी फैमिली की, और कार का एक्सीडेंट हो गया। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो चुचला जाता, मगर धीरू भाई अंबानी अलग ही मिट्टी के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि कार को साइड में पार्क करो। वो कहा कि इस जगह के जो पकोड़े हैं वो बहुत ही फेमस है, चलो हम सब मिलके पकोड़े खाते हैं। इतना ठंडा दिमाग। एक बिजनेसमैन को अगर जीवन में सफल होना हो तो उसको अपना दिमाग कूल रखना चाहिए। बिजनेसमैन नहीं, आप जिंदगी में कुछ भी हो, आपको यदि आज जीवन में सफल होना हो तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, दिमाग हमेशा शांत रखना चाहिए, बड़ा सोच रखनी चाहिए। तो धीरू भाई अंबानी के पिता एक शिक्षक थे, परिवार बड़ा था, परिवार का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। तो गुजरात में जूनागढ़ में जगह है भवनाथ, वहां पर मेला लगता है। उस मेले में वो पकोड़े बनाकर बेचा करते थे। पर देखा कि जो पर्टिकुलर समय पर सेल अच्छी होती थी, पर बाद में समय सेल होती नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने यमन जाने का निश्चय किया। वो यमन में एडन में गए। वहां उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया। वो गाड़ियों में पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन उनकी जो शिद्दत थी, डेडिकेशन थी, उसको देखकर उन्हें बाद में क्लर्क बनाया गया और बाद में उनका और भी प्रमोशन किया गया। दोस्तों, वहां की एक घटना है कि वहां पे उस कंपनी में जहां वो काम किया करते थे, वहां पर जो लेबर्स होते थे उनको 25 पैसे में चाय मिलती थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी एक पर्टिकुलर होटल में जाते और चाय पीते। वहां चाय की कीमत होती थी 1 रुपए, यानी 4 गुना ज्यादा। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप उतनी महंगी चाय क्यों पीते हो जब 25 पैसे में यहां मिल रही है। तो धीरू भाई अंबानी कहा था कि मैं जब वहां जाता हूं तो वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आते हैं, बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, वो अपने आइडियाज शेयर करते हैं। तो मैं वहां जाके नए नए आइडिया सीखता हूं और उन आइडियाज के लिए जो 1 रुपया ये बहुत ही मामूली कीमत है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी की जो सोच थी हटके थी। जब वो यमन में थे उन दिनों वहां पर चांदी के सिक्के चला करते थे। तो धीरू भाई अंबानी ने नोटिस किया कि जो चांदी के सिक्के में जो चांदी होती थी उसकी वैल्यू उस सिक्के से ज्यादा होती थी। यानी सपोज कि 1 रुपए का सिक्का है तो उसमें चांदी होती थी 2 रुपए की। तो उन्होंने चांदी को, सिक्कों को इकट्ठा किया और उनको पिघला करके मार्केट में बेचना शुरू किया। बाद में यमन की गवर्नमेंट को उनकी इस बात का पता चला, लेकिन तब तक उन्होंने काफी मुनाफा कमा लिया था। यमन में हालात बिगड़े तो धीरू भाई अंबानी भारत आए। भारत में अहमदाबाद में नरोड़ा में GIDC है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वहां पे उन्होंने अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू की, क्योंकि वो जमाना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था। धीरू भाई अंबानी की सबसे बड़ी विशेषता थी विजन। वो जानते थे कि भविष्य कहां है। तो उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू की और उस समय पॉलिएस्टर के बड़ी जबरदस्त डिमांड थी। पॉलिएस्टर की डिमांड थी तो उन्होंने भारत अन्य देशों से पॉलिएस्टर इंपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन उस समय भारत सरकार ने पॉलिएस्टर के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि पॉलिएस्टर के सामने भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो टिक नहीं पा रहा था। लेकिन उस एक शर्त रखी गई थी कि आप जितना एक्सपोर्ट करते हो उतना इंपोर्ट कर सकते हो। तो धीरू भाई अंबानी ने इस कंडीशन का लाभ उठाया। वो अपनी कंपनी के थ्रू गरम मसाले यमन और अन्य देशों में पहुंचाना शुरू करते थे। उनकी लाइजनिंग जबरदस्त थी। वो यमन में रहे, उन्होंने वहां के व्यापारियों से बड़े अच्छे संबंध बनाए। वो यहां से कच्चा माल यमन में इंपोर्ट करते,
गरम मसाला इंपोर्ट करते और उसके बदले में वहां से वो पॉलिएस्टर मंगा लेते थे। और सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों, उन्होंने एक गवर्नमेंट की जो कंडीशन थी उसमें लूप होल भी निकाला। वो जरूरत से ज्यादा बॉक्स भेजते थे, वो जो बॉक्स भेजते थे उसमें कुछ बॉक्स खाली होते थे ताकि इंपोर्ट ज्यादा दिखाया जा सके। अब गुरु फिल्म देखना उनकी, उसमें उनकी इसी कंडीशन की तरह दिखाई गई है। तो धीरूभाई अंबानी ने नरोड़ा में जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू की तो उसके कारण जो दूसरे टेक्सटाइल उद्योग के जो उद्योगपति थे उनके अगेंस्ट में आ गए। उनकी मोनोपोली थी, वो धीरूभाई अंबानी को यहां टिकने नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने जो रिटेलर्स थे उनको कड़क शब्दों में कहा कि यदि तुमने विमल का मटेरियल खरीदा तो हम तुम्हारी सप्लाई बंद कर देंगे। मगर धीरूभाई अंबानी हार मारने वाले वैसे नहीं थे। वो गए, उन्होंने सभी रिटेलर्स से मिले, बारी बारी से उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, यदि मुनाफा हो तो तुम्हारा और नुकसान हो तो मेरा। तुम्हारा जो भी नुकसान होगा मैं उसकी भरपाई करूंगा। इस तरह से उन्होंने रिटेलर्स को मोटिवेट किया और सस्ते में सस्ता, अच्छे से अच्छा पॉलिएस्टर उन्होंने रिटेलर्स को सप्लाई किया। विमल इन काफी बड़े पैमाने पर मार्केट में छा गया। एक दौर ऐसा भी आया कि हम एक दिन में 100 रिटेल शॉप विमल की खड़ी हुई। इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रोथ दिया। दोस्तों, उन्होंने नए नए आइडियाज सीखे, जो सरकार की जो शर्तें थी उसका लाभ उठाया। उनकी सबसे बड़ी बात थी विजन। उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में आए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में छा गए। इसके बाद उन्होंने देखा कि टेक्सटाइल उद्योग में भी अब वो बात नहीं रही है, तो उन्होंने पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ओर कदम रखे। तो एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो सरकार की शर्तों का लाभ उठाता है, जिसका विजन स्पष्ट होता है। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।